दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी भी अपने जीवन काल में कोई छोटी सी भी गलती ना किया हो। मगर क्या आपको पता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी गलतियां या पापों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती है। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय हम यदि कोई गलती करते हैं या पाप करते हैं जाने अनजाने में, तो हमें उसकी सज़ा नहीं मिलती है। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है और ऐसा कौन सा समय है जो उस समय किए हुए पाप या गलतियों की सज़ा हमें नहीं भुगतनी पड़ती है, या यूँ कहें कि मनुष्य को किस उम्र तक उनके पापों की सज़ा नहीं मिलती है। पौराणिक कथाओं में मिले वर्णन के अनुसार एक समय पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुआ करते थे। वह बहुत ही बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए उनकी ओर आ रहे थे और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। वे लोग एक चोर थे जो किसी राज्य से चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन इस बात की जानकारी मांडव ऋषि को नहीं थी। मानवतावश मांडव ऋषि ने उनको अपने घर में आश्रय दे दिया, रहने की परमिशन दे दी। वह चोर उनके घर में चले गए। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उस ऋषि के आश्रम तक आ पहुँचे, उनका पीछा करते करते, और महर्षि के आश्रम को तलाशने लगे। लेकिन सभी चोर अपने लूटे हुए उस सामान को उसी आश्रम में छुपाकर भाग गए थे। और जब सैनिकों को वह लूटे हुए धन ऋषि के आश्रम से मिले तो सभी सैनिकों ने ऋषि को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। उस ऋषि को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले जाया गया। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई। उसके बाद वह राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाई गई तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उन्हें दर्द और पीड़ा बहुत हुई, जो कि काफ़ी असहनीय थी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब उनसे राजा क्षमा मांगने लगा कि हे महर्षि, हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें माफ़ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महर्षि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ़ कर देंगे, मगर उस धर्मराज को नहीं करेंगे। इतना कहते ही वह महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने धर्मराज यानी यमराज जी से पूछा, हे धर्मराज, हमने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। हम सदा परमात्मा के भक्ति धर्म आचरण करते जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा, हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुइयां चुभो दिया करते थे। यह उसी पाप का परिणाम है। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप दे दिया और देते हुए कहा कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे, और जब तुम विद्वान होगे तुम्हारी नीति कोई भी नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया था। यही वजह है कि भगवान भी बचपन में जाने अनजाने में किए हुए गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से अब हमें तो यह समझ में आ गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ़ हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है।